तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गई पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गई रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, हड्डियों में जान जो न हो यीशु का खून मांग ले, दर्द भया जो न हो यीशु का खून मांग ले, दिल का सुकून जो न हो यीशु का खून मांग ले, दिल का सुकून जो न हो यीशु का खून मांग ले, बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा, तेरे लहू के वसीले हो गई पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गई रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौता बेटे का दाम से लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौता बेटे का दाम यहोवा से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कोड़ों से पूरी शिफा का पैगाम कांटों से खोड़ों से पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा जया, तेरा लहू की सीले हो गई पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गई रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, कोड़ों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों नातों से भी यीशु का खून कीमती,
जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको परान। तेरे लहू के वसीले हो गई पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गई रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। Hallelujah. Thank God for the precious blood of His Son Jesus. Amen. Thank you, Father. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारगार तुझसा नहीं, कोई राबर तुझसा नहीं, कोई चारगार तुझसा नहीं, तेरा राबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरे हमदों सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदों सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
Father God, we just thank you, Lord God, Lord, for your precious blood which you shed on the cross, Lord God, for us. Lord, it's only because of your precious blood that we have, Lord God, Lord, right stand, Lord God, before you, Lord. Lord, if there wouldn't have been the blood of Jesus, Lord, we cannot even imagine what would have been the condition of mankind, God. Lord, it is only because of your precious blood. Enemy has no access. Completely, Lord, you defeated the enemy on the cross. Thank you, Lord. We worship the blood of Jesus. Hallelujah. तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, अपनी लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है, अपनी लहू बहाया है, लहू बहाया है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे लेके प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, भी तू चाहे तू यहाँ पर कर, हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे उठाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे
स्तुति और आराधना करता हूँ तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। So today we are learning on subject of godliness or walking in godliness. इसलिए देखिए आज हम जो विषय के विषय में सीख रहे हैं वो ईश्वरता है, या फिर ईश्वरता में कैसे चले इस विषय में हम सीख रहे हैं। Godliness, godly life, godly fear of God, walking in holiness, walking in righteousness, all these things are very parallel. देखिए ईश्वरता में चलना, पवित्रता में चलना, परमेश्वर के भय में चलना, परमेश्वर के मान सम्मान में चलना, ये सारी बातें समानांतर में चलती है। As we look at some scriptures that we understand different kinds of varieties or interpretations or definitions of righteousness, holiness, godliness, all these और the scripture itself will give us the interpretation and definition. देखिए जैसे हम शास्त्र संदर्भों का अध्ययन करें, मनन करें, तो हमें परमेश्वर की धार्मिकता का, परमेश्वर का भय का, ईश्वरीयता का, पवित्रता का, स्नेह का, प्रेम का, और ये सारी बातों का जो अध्ययन हम करने का जो भाषांतर हमें मिलता है, जो अर्थ मिलता है, वो समानांतर होता है, एक प्रकार से एक ही होता है। In English there are different words are used and they have different meanings. Righteousness, holiness, integrity, godliness, all these things have different meanings, different definitions. But as we look at the scriptures, the very translations and interpretation of scripture will give us understanding what the Bible says on this subject. देखिए अगर जब हम अंग्रेजी अनुवाद में देखें तो ये जो शब्द धार्मिकता, ईश्वरता, ईमानदारी, प्रेम, स्नेह भाव, भक्ति भाव एवं आस्था, ये सारी बातों का जो अर्थ है दूसरी तरह से रखता है। लेकिन जब हम यदि शास्त्र संदर्भों का अध्ययन करें और जब पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देगा तो हमें समझ में आता है कि जो ईश्वरता, पवित्रता, धार्मिकता, परमेश्वर का भय मानना, ईश्वरीय प्रेम, और ये सारी बातें एक स्तर पे चलती है एक साथ। But now as we are specifically learning about godliness, लेकिन आज हम विशेष करके ईश्वरीयता के विषय में हम सीख रहे हैं। I want to share in the outset that the godliness need to be exercised, godliness need to be developed, and godliness also need to be pursued. देखिए आज मैं बाहरी क्षेत्र में आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जो ईश्वरता है वो निर्माण करना पड़ता है, उसे उपजाना पड़ता है और उससे एक प्रकार से धारण करना पड़ता है। Now we have received righteousness by faith. देखिए हमने जो धार्मिकता वो विश्वास के द्वारा प्राप्त कर ली है। We cannot be more righteous than what righteousness that Jesus has given us by him coming into our lives and living his life through us and life in us. देखिए हम और अधिक धर्मी नहीं हो सकते उस धार्मिकता से लेकर जो धार्मिकता पर प्रभु यीशु ने हमें दी है। जब वो हमारे जीवन में आए, अपना जीवन हमारे जीवन में व्यतीत कर रहे हैं और अपनी धार्मिकता हमें दे रहे हैं, उससे बड़ी धार्मिकता हम कभी धारण एवं प्राप्त नहीं कर सकते जो प्रभु यीशु ने हमने प्राप्त की है। When God's word tells us that we are made righteous and we are made holy in his sight through our Lord Jesus Christ, through faith in Jesus Christ, Jesus has given us his 100% righteousness
100% holiness to us as a gift. देखिए, और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर शास्त्रीय संदर्भ में दिखा, यदि हम देखें तो वचन कहता है परमेश्वर ने हमें अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता एवं यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता, अपना संजोग जो है हमें हमारे भीतर डाला है, अपनी ईश्वरता हमारे भीतर डाली, और एक वरदान है। ये हमने कोई यत्न नहीं किया, कोई प्रयत्न हमारे कार्यों की वजह से नहीं, लेकिन ये एक वरदान है जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। Bible tells us gift of righteousness. देखिए, शास्त्र कहता है धार्मिकता का वरदान, Just as that we have received a gift of eternal life. देखिए ठीक उसी रीति से जिस प्रकार से हमने अनंत जीवन का वरदान प्राप्त किया है। Bible also talk about walking in righteousness and pursuing righteousness. और देखिए, शास्त्र धार्मिकता में चलने में और धार्मिकता को धर लेने के विषय में भी चर्चा करती है। So for us to walk in righteousness, we need the power of the Holy Spirit so that we can bear the fruit of righteousness. देखिए, इसलिए हमें धार्मिकता में चलने के लिए हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य की आवश्यकता है, ताकि हम जो धार्मिकता का जो फल है उसे हम उपजा सके, उसे हम ला सके। प्रियो, Just as righteousness is given to us as gift, God has also made us holy through his sacrifice of his son Jesus on the cross. देखिए, ठीक उसी रीति से जैसे जो धार्मिकता वो हमें वरदान करके दी गई है, ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, हमें धर्मी बनाया है उस बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे दिया। That we are made holy, pavitra. We are made holy through the sacrifice. देखिए, हम उस बलिदान के द्वारा पवित्र किए गए हैं, पवित्र। Because Hebrews chapter 10 verse 11 and 14 says, same sacrifice of Jesus Christ has made us holy. Holy means sanctified. Holy means separated. Righteousness means right standing with God. That is our status. That is our position. That is our relationship with God. Holiness is separated, sanctified. And we are sanctified, we are made holy through the sacrifice of Jesus on the cross, according to Hebrews chapter 10, verse 11 and 14. देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ये इब्रानियों का 10वां अध्याय का 10 से यदि हम 14 पढ़े तो बेहतर रीति से हमें समझाया गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों का 10 से 14 इस प्रकार से कहता, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं और एक ही प्रकार के बलिदान जो पापों को भी कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाते हैं। पर हर व्यक्ति जो तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इस बात की जौ रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। आमीन। देखिए, मैं आपके पढ़ रहा हूँ इब्रानियों का 10वां अध्याय का 10 से 14 वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, किस प्रकार से यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पवित्र, सिद्ध, धार्मी और एक परमेश्वर के साथ एक किए गए हैं, परमेश्वर के यीशु मसीह के एक बलिदान के द्वारा। This is a position that has given us right to have relationship with God, and through this position we are able to receive the eternal life by faith in Christ and finish work on the cross. देखिए, ये पद जो हमें दिया गया है उस परमेश्वर के बलिदान के द्वारा, वो अनंत काल का जो बलिदान, वो अनंत काल का जो वरदान है, जो धार्मिकता का वरदान है, ये पद हमें दिया गया है उस बलिदान के द्वारा जो यीशु मसीह ने चढ़ाया, उस धर्मी बलिदान के द्वारा जो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके द्वारा हम धर्मी, पवित्र और परमेश्वर के साथ खराई के साथ सही किए गए हैं, और उसी बलिदान के द्वारा हम सिद्ध भी किए गए हैं। But this righteousness that we have received by faith has transformed our lives and made us and enabled us to walk in the righteousness of God by the power of the Holy Spirit.
और देखिए ये जो धार्मिकता जो हमने पाई है, इस धार्मिकता ने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जो धार्मिकता पवित्रता हमने, इसने इसने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया और इसने हमें सक्षम किया, हमें सामर्थित किया कि हम परमेश्वर की इच्छा में चल सके, परमेश्वर के मार्गों में चल सके, परमेश्वर की खराई में हम सटीक रीति से चल सके। We are made holy, we are made righteous in God's sight through the sacrifice of Son Jesus. That holiness, that righteousness that God has imputed in our hearts, imputed in our lives, we are able to live in the righteousness, live in the holiness by the power of the Holy Spirit. देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो धार्मिकता, पवित्रता जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें दी है, इस धार्मिकता पवित्रता ने हमें सहायता की जो कि हम अपने जीवन को, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में डाला है, जो धार्मिकता पवित्र, वो हमारे वो धार्मिकता, वो पवित्रता हमारी हमें सहायता करती है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की धार्मिकता में, परमेश्वर की पवित्रता में व्यतीत कर सके। वही धार्मिकता, वही पवित्रता हमें समर्थित करती है उस धार्मिकता पवित्रता में चलने के लिए। 1 Corinthians chapter 1 verse 30 says that God has made Jesus. For him we are in Christ Jesus. Because of him we are in Christ Jesus, because of God, who has become for us righteousness from God. Wisdom from God, that is righteousness, holiness, sanctification, redemption. देखिए अगर कोरिन्थियों का पहला 1:13 में यदि हम पढ़े तो पौलुस इस प्रकार से देखिए, वो जो 30 पढ़ेंगे, यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराता, अर्थात धर्म और पवित्र छुटकारा, ताकि जैसे लिखा वैसे ही कि जो घमंड वो प्रभु पे करे। ये यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे लिए लिखा गया है। Jesus has become a wisdom from God. देखिए यीशु मसीह परमेश्वर, wisdom, that is in certain translation the wisdom of salvation, wisdom for us which gave us salvation. He became our salvation देखिए through the wisdom of God. देखिए यीशु मसीह हमारे लिए बुद्धि बन गई। अब ये जो बुद्धि जो यीशु मसीह हमारी बुद्धि गई है, परम बन गई है कि ये परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि है। कुछ अनुवाद में ये जो बुद्धि है, ये हमारे उद्धार की बुद्धि है, ताकि इस बुद्धि के द्वारा, इसका अर्थ है कि जो बुद्धि जो हमें दी गई हमें उद्धार की ओर ले जाती है। यही बुद्धि के द्वारा हमने उस उद्धार की प्राप्ति एवं उसका धारणा किया है, और यही बुद्धि हमें सहायता करती है आगे का जीवन के चलन को व्यतीत करने के लिए। I'll read out to you from 1 Corinthians chapter 1 verse 30 from Amplified Version. For it is from him that you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, in the bracket, revealing his plan of salvation. The wisdom from God is revealing his plan of salvation. देखिए मैं आपको एम्पलीफाइड वर्जन में, ठीक एम्पलीफाइड वर्जन को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इसे कृपया करके हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन आपके लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार से लिखा है, लेकिन उसी ने हमें यीशु मसीह को, इट इज फ्रॉम हिम दैट यू, देखिए उसी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा वो जीवन को हमने पाया है जिसको परमेश्वर ने हमारे बुद्धि के लिए, हमारे लिए बुद्धि ठहरा है, जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। और ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा गया है, जो हमारे लिए प्रकट की गई है, जो हमारे प्रकट की है, वो हमारे उद्धार के रहस्य के लिए, एक अलौकिक योजना के तहत वो रहस्य के लिए वो बुद्धि प्रकट की गई है। And righteousness in the bracket, making us acceptable to God. और देखिए धार्मिकता जो ब्रैकेट में इस प्रकार से परमेश्वर के लिए हमें स्वीकारित बनाते हुए। And sanctification in the bracket, making us holy and setting us apart for God, making us holy and setting us apart for God. That is called sanctification. और देखिए और वहां पे लिखा है अभिषेक करना, एक प्रकार से परमेश्वर के लिए हमें ब्रैकेट में लिखा है कि हमें परमेश्वर के लिए अलग करने के लिए, हमें परमेश्वर के लिए अलग ठहराया गया है, अलग नियुक्त किया गया है। And then redemption in the bracket, providing a ransom from the penalty of sin, penalty for sin. Redemption in the bracket, providing a ransom from the penalty for sin.
और फिर उससे वहां पे लिखा रिडेम्पशन, पुनर्स्थापन, उसका अर्थ ब्रैकेट में लिखा है कि हमारे जो पापों के लिए जो जो जो, जो मोल था चुकाना, हमारे जो ब्रैकेट में से लिख रहा हूं कि पुनर्स्थापन का अर्थ है ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा है, हमारे पापों के लिए फिर से मूल चुकाना। So we cling on to Jesus, who has become wisdom, revealing to us his salvation, who has become our righteousness, right standing with God, who has become a sanctification, we are made holy and set apart, and who has become a redemption, providing a ransom from the penalty for sin. देखिए, अब हम उस यीशु मसीह की ओर ताक रहे जो हमारे हमारे लिए एक नया जीवन बना है, जो हमारे लिए एक नए जीवन की धारणा है, जो परमेश्वर की ओर के द्वारा दी गई बुद्धि है, वो बुद्धि जो उसके उद्धार को प्रकट करती है, और वो हमारी धार्मिकता है जो परमेश्वर के समक्ष हमें स्वीकारित बनाती है, और वो हमारे शुद्धिकरण है जो हमें पवित्र बनाती है और परमेश्वर के लिए हमें अलग रखती है। और फिर वो हमारा अभिषेक, वो हमारा पुनर्स्थापन है जो हमारे पापों के लिए, जो हमारी कीमत चुकाई, जिसने हमारे पापों की जो भरपाई है, जो भी कीमत है उसको हमें हमारी चुकाई है। This is the grace of God. और देखिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। This is the gift of God. देखिए, ये परमेश्वर का वरदान है That Jesus became a righteousness to us. कि देखिए, परमेश्वर का वरदान यह है कि यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गया। प्रियो, You may be knowing a very famous verse that says that he who knew no sin became sin for us, so that we may be the righteousness of God in Christ Jesus. देखिए, आपको बहुत ही प्रसिद्ध वो वचन आपको याद रहेगा कि वो वचन इस प्रकार से कहता है कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पापी बन गया, ताकि हम मसीह यीशु द्वारा उस परमेश्वर में हम धर्मी एवं धार्मिकता में ठहराए जाए। He knew no sin, became sin for us, that we may be the righteousness of God in Christ Jesus. देखिए, वो जो पाप से अनजान था, अज्ञात था, वो हमारे लिए पापी बन गया, ताकि वो परमेश्वर की हम धार्मिकता बनाए जा सके प्रभु यीशु मसीह में। I read out that verse in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become a righteousness of God in him. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. देखिए, मैं आपके लिए दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 पढ़ रहा हूं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। Now, this is the grace of our Lord Jesus Christ, that it is written देखिए, ये in Titus chapter 2 verse 12 to 14. Yes. देखिए, अब ये परमेश्वर का ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है कि जो तीतुस का 2:14 में इस प्रकार से लिखा गया है। हम तीतुस का 2:14 इस प्रकार से विवरण किया गया, हम पढ़ेंगे। God's marvelous grace has manifested in person, bringing salvation to everyone. This same grace teaches us how to live each day as we turn our backs on ungodliness and indulgent lifestyle, and it equips us to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Amen. Titus 2:14, right, Pastor? Yeah, 12 to 14. First 12. अभी तीतुस का हम दूसरा अध्याय का 12 से 14 हम पढ़ेंगे, और हमें चिताते हैं कि हम अपनी भक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म के और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा को प्रकट होने की बाट जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार धर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। ये मैंने तीतुस का दूसरा अध्याय का 12 वचन से 14 वचन मैंने आपके लिए पढ़ा।
Pay attention. I'm going to read out to you from 3 different versions for us to understand the clarity of this verse. देखिए, कृपया करके ध्यान दें, क्योंकि मैं अभी आपके सामने 3 अलग-अलग अनुवाद में ये वचनों को पढ़ने वाला हूँ, ताकि इस वचन की जो गहरता है एवं प्राथमिकता है उसको आप समझ सकें। The same grace teaches us how to live each day as we turn our back on ungodliness. This is from Passion Translation. देखिए, मैं पैशन ट्रांसलेशन में The आपके लिए same पढ़ना चाहूंगा। same grace teaches us to live each day, every day. That means practically every day we have to live, turning our back on ungodliness and indulgent lifestyle, and it equips us, teaches us to live a self-controlled, upright, godly lives in this present age. देखिए, मैं आपके लिए पैशन ट्रांसलेशन से आपके लिए अनुवाद करना चाहूंगा। यही अनुग्रह हमें सिखाता है कैसे हर दिन हम अपने जीवन को व्यतीत करें, और हर एक अधार्मिकता और बुरे कुकर्म से और बुरी जीवन शैली से हम अपने जीवन को पलटे, और हमें संयम, सहीनता और संयम से और परमेश्वर के साथ धार्मिकता जीवन के साथ इस वर्तमान स्थिति में सही करता है, वही अनुग्रह। ठीक, याद रखिए, वचन फिर से कह रहा हूं, पैशन ट्रांसलेशन 12 तीतुस का 2 अध्याय 12 वचन। पैशन ट्रांसलेशन इस प्रकार से कहता है, यही अनुग्रह हमें सशक्त करता है, हमें सिखाता है हर दिन किस प्रकार से हम जीवन व्यतीत करें, कि हम अपने बुराई से, हम अपने कुकर्म जीवन से हम अपने मनों को फिराएं, और इस युग में संयम के साथ, परमेश्वर के साथ, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ सही रीति से हम चलते रहे, और परमेश्वर की जो योजना, जो आशा है हमारे बीच, जो उसको पूर्ण करते हो उस महिमा में जो हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के द्वारा और अभिषेक के द्वारा उसमें हम पूर्णता से चलते रहे, उसको परिपूर्ण करते रहे। In Amplified version, grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaches us to reject ungodliness and worldly, that is in the bracket immoral, desires, and to live sensible, upright, and godly lives. That godly lives in the bracket with the purpose that reflects spiritual maturity. Now, do you understand what is the meaning of godliness? Living a purposeful life for God, reflecting spiritual maturity. अब देखिए, मैं आपके लिए एम्पलीफाइड वर्जन तीतुस का 2 अध्याय का 12 से 14 पे अध्ययन करेंगे। मैं आपके लिए एम्पलीफाइड वर्जन को याद करो कि वो हमें सिखाता है। Can you hear me now, Pastor? Can you hear me? Hello? Okay. Yeah. देखिए, मैं एम्पलीफाइड वर्जन का तीतुस का 2 का 12 से 14 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एम्पलीफाइड वर्जन में ये लिखता है, यह हमें सिखाता है कैसे हम अराजकता और ऐश्वर्यता और संसारियता और संसार का, और ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखा है कि मरणहार इच्छाओं का हम किस प्रकार से बहिष्कार करें, और एक अच्छा, सुशील, सरगम ईश्वरीय जीवन व्यतीत करें। और ब्रैकेट में बहुत ध्यान दे, ब्रैकेट में जो लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है एक उद्देश्य के साथ जो आत्मिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है इस वर्तमान स्थिति में। मैं आपका ध्यान यहाँ पे विश्लेषित करना चाहूंगा, जो ब्रैकेट में लिखा है कि उस उद्देश्य के साथ हम अपना जीवन को व्यतीत करें जो आत्मिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है, आत्मिक परिपक्वता को पारदर्शित करती है। So the meaning of godliness is living a purposeful life with spiritual maturity in this context. देखिए, यदि हम इस संदर्भ में देखें तो ईश्वरीयता का अर्थ ये है कि हम एक उद्देश्य भरा जीवन जी रहे हैं और एक आत्मिक परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं अपने जीवन को। उसका अर्थ ही ईश्वरता है इस संदर्भ में हम देखें तो। Now I'm sharing with you Amplified Classic Translation. अब मैं एम्पलीफाइड क्लासिक ट्रांसलेशन आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। For the grace of God, in the bracket, his unmerited favor and blessing has come forward, in the bracket appeared, for the deliverance from sin and the eternal salvation of all mankind. The grace of God has appeared. It has come forward.
Jesus Christ is a Yeah. grace of God personified. He appeared. Yeah. He came forward Yeah. to bring deliverance from sin and to bring eternal life to all mankind. It has trained us. Trained us means in the past tense. Continue. देखिए, मैं आपको अब एम्पलीफाइड क्लासिक अनुवाद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तीतुस का दूसरा अध्याय 11-12 वचन भी पढ़े तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, उसका असहनीय जो दया है, जो असक्षम में जो दया और जो आशीष जो हमारे ऊपर वो आगे आई, वो प्रज्वलित हुई और उससे हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया और हर एक मानव जाति को अनंत जीवन एवं उद्धार दिया। और आगे लिखा है 12 वचन इस प्रकार से, उसने हमें प्रशिक्षित किया कि कैसे हम ऐश्वर्यता को बहिष्कारित करें, उसका तिरस्कार कर, उसका बहिष्कार करें, संसार की जो इच्छाएं है, संसार की जिज्ञासिक इच्छाओं का बहिष्कार करते परमेश्वर के साथ एक भक्तिभावी, एक आस्थावान और एक दीनता और एक भक्त भाव का जीवन हम किस प्रकार से उतरे इस वर्तमान संसार में। मैं आपके लिए पढ़ाऊं तीतुस का दूसरा अध्याय का 11वां और 12 वचन एम्पलीफाइड ट्रांसलेशन में, एम्पलीफाइड क्लासिक ट्रांसलेशन में। Titus chapter 2 verse 12 to 14, not 11 and 12. But right now what you read in amplified classic translation, it was 11 and 12 Pastor. So वो 11-12 वचन था। 11, 12, 13, 14. Now, what we have to understand is, in this translation it has written, it has trained us to reject and renounce all ungodliness. That means it is a past tense. That means we have to walk in constant training. What I want to emphasize today is, godliness is not only received, but it's also we need to be trained by the grace of God to walk in godliness. देखिए अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 12 वचन विशेष करके लिखा है, इसमें प्रशिक्षित किया है कि हम ऐश्वर्यता को, संसारिकता को और संसारीय जिज्ञासी इच्छाओं का बहिष्कार करें और धर्म का भक्त भाव का आस्थावान जीवन हम परमेश्वर के इस वर्तमान स्थिति में जिए, इस वर्तमान संसार में जिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रशिक्षित किया था, मतलब किया है, मतलब ये भूतकाल है। इसका अर्थ ये है कि हम वर्तमान स्थिति में हर दिन प्रशिक्षित हो रहे, अपने उद्धार के प्रति हम हर दिन प्रशिक्षित हो रहे, अपने इस धार्मिकता के प्रति हम हर दिन प्रशिक्षित हो रहे, हम हर दिन अपने प्रशिक्षण से जा रहे कि हम धार्मिकता का जीवन, हम उद्धार का जीवन हम व्यतीत करें संसार में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो हमें प्रशिक्षित करता है। Product of us walking in the righteousness and holiness of God produces godliness, a godly character. देखिए a product of us walking in righteousness and the holiness which you have received from Christ through faith, walking in that power of the Holy Spirit produces godliness in us, and I'm going to explain it little further to you. और देखिए मैं आपको ये आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो चलन है धार्मिकता में और उद्धार में और उस सामर्थ्य में जो पवित्र आत्मा के द्वारा उस मसीह में हमें मिला है, मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि इसका जो प्रमाण है, जो हम चलते हैं, जो परमेश्वर उसका परिणाम स्वरूप होता है परमेश्वर का अनुग्रह, उसका जो फल होता है परमेश्वर की असम अनुग्रह जो हमारे जीवन में जो पड़ती है। देखिए मैं इसको और समझाऊंगा आपको आगे चल के, लेकिन एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, हमारा जो चलना परमेश्वर के उद्धार में, परमेश्वर के धार्मिकता में, पवित्र आत्मा के असीम सामर्थ्य में जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, उसका फल ये होता है परमेश्वर का जो असीम अनुग्रह जो हमें प्राप्ति होती है, उसके फल स्वरूप हमें प्राप्त होता है। यह मैं समझाना चाहूंगा आपको। Godliness is Christ likeness. Godliness is ability to love one another as Christ loves. Godliness is walking in integrity, which is a product of righteousness and holiness that we have received from Christ. We are able to grow in godliness.
देखिए, अब ये जो ईश्वरता है वो मसीह के जीवन जैसा जीवन व्यतीत करना, ये जो मसीहता है, जो ईश्वरता है वो मसीह के जैसा एक दूसरे से प्रेम रखना, ये जो ईश्वरता है वो मसीह के जैसा अपना जीवन व्यतीत करना, ये जो मसीहता है वो उसका फल स्वरूप है। जब हम अपने उस धार्मिकता में, उस उद्धार में जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चला है, उस अनुग्रह में जब हम चलते तो वो ईश्वरता हमें प्राप्त होती है, जो हमें मसीह स्वरूप हमें और बनाती है और हमें इसे धरने में और सहायता करती है। Let me explain to you from this very profound passage of scripture from 2 Peter chapter 1 from verse 1 to almost 12. देखिए, मैं Or first आपको we ये learn from अद्भुत till verse 5. देखिए, ये अद्भुत जो प्रकाशन है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये दूसरा पत्रस का पहला अध्याय कब 1 से 12 वचन तक है, लेकिन पहला भाग में हम 1 से 5 वचन का अध्ययन करेंगे। See, three things are mentioned by Apostle Peter in the 2 Peter chapter 1 from verse 1 to almost verse 6. That is, Peter is writing about grace of God, peace of God be multiplied in verse 2. Is writing about that we have received faith, a precious faith you have received, like the same faith we have, like ours, through the righteousness of God. Then later on he writes that his divine power has given us his divine power has given us everything that we need to live a godly life. Then later on in verse 5 and 6 he writes how we have to add to our faith, exercise our faith and grow in godliness, that is exercise your faith, receive virtue, knowledge, self-control, perseverance and godliness. So I'll come back to you again explaining the scriptures. Please bear with me and have a lot of patience. देखिए, मेरे साथ थोड़ा संयम धरे और थोड़ा धीरज बनाए रखे। मैं आपके लिए ये समझाना चाहूंगा। यहाँ पे 3 बातों का विशेष करके प्रेरित पत्रस ने विश्लेषण किया। यदि हम पढ़ रहे दूसरा पत्रस का पहला अध्याय का 1 से 6 वचन तक, तो इस प्रकार से पहली बात जो उन्होंने दूसरे वचन में लिखा वो परमेश्वर की असीम अनुग्रह के विषय में लिखा। वो असीम दया जो हमारे ऊपर पड़ी है, जो हमें आत्मिकता की ओर हमें ले जाती है। दूसरा बात जो उन्होंने हमें समझाया है वो विश्वास के विषय में। वो कह रहे वो विश्वास जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, मसीह यीशु की धार्मिकता के द्वारा तुम्हें मिली है, वही विश्वास तुम्हें मिली। जो विश्वास हमें मिली है वही विश्वास तुम्हें भी मिली है। इस प्रकार से उन लोगों को समझा रहे कि किस प्रकार से हमने उस विश्वास को धारण किया, उस यीशु मसीह के द्वारा। जो विश्वास प्रेरितों ने धारण किया वही विश्वास हमने भी धारण किया यीशु मसीह के। फिर उसके बाद यदि हम जाए तो असीम सामर्थ, वो अलौकिक सामर्थ के विषय में लिखा गया है। वो अलौकिक सामर्थ जो हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया, जो हमें धार्मिकता में, पवित्रता में और सक्षता में चलने के लिए सहायता करती है। और फिर 5वां और 6वां वचन यदि हम पढ़े तो वहां पे विश्वास को कार्य हित करने के विषय में लिखा गया प्रियो, कि कैसे हम अपने विश्वास को कार्य में लाए, उसको कार्य हित करें। और जब हम कार्य हित करते हैं प्रियो, तब हम कैसे संयम को, धीरज को, धार्मिकता को, भक्ति भाव को, ऐश्वर्यता को, पवित्रता को और ये सारी बातों को धर लेते। यदि हम दूसरा पत्रस का पहला अध्याय का 5वां 6वां वचन पढ़े तो इन बातों को हम प्राप्त करते जब हम अपने विश्वास को कार्यहित करते। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कृपया करके मेरे साथ थोड़ा सहे, थोड़ा मेरे साथ सहे, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से परमेश्वर में ईश्वरता के विषय में और संक्षेप में हम और सीखेंगे। तो कृपया करके मेरे साथ थोड़ा अनुरोध है, आप मेरे साथ सहे। धन्यवाद। Excellent interpretation. Only gifted interpreters can do this. So now bear with me some time, because this teaching we are only learning part 1, because there are a lot of things to learn on godliness. We may have to have part 2 and we may have to part 3 if required. So bear with me. Godliness is a very important subject in this present generation. देखिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मैं आपसे फिर से अनुरोध कर रहा हूँ,
कृपया करके मेरे प्रियो मेरे साथ थोड़ा सह ले, मेरे साथ थोड़ा सह ले, क्योंकि ये जो ईश्वरता है ये बहुत ही लंबा विषय है। इसके विषय में हो सकता है हम भाग 2 बनाए। ये पहला भाग हम सीख रहे, फिर हम हो सकता है भाग 2 भी सीखे और भाग 3 भी सीखे, अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया करके मेरे साथ सहे इस विषय में, क्योंकि ईश्वरता ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इस आज के युग में, इस संसार में। आज के युग में ईश्वरता के विषय में सीखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए मैं आप सबों से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, कृपया करके मेरे साथ थोड़ा सह ले मेरे प्रियो। I try to finish it soon by telling important part of it, but later on we'll learn in second part rest of the things. Here Peter is writing, is not through faith we have become righteous. Here is saying we have received faith through the righteousness of in verse 1. देखिए अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले जो भाग जो आज पहला भाग हम सीख रहे हैं उसमें मैं कुछ मुख्य मुद्दों को मैं आपको छूना चाहूंगा, फिर उसको और संक्षेप में मैं दूसरे भाग में आपको समझाने का यत्न करूंगा। जैसे समय का जो अवधि है वो हमारे पास सीमित है। तो अब यहाँ पे जो दूसरा पत्रस पहले अध्याय में प्रेरित पत्रस है, जो हमें समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने विश्वास के द्वारा धार्मिकता नहीं पाई, लेकिन वो कह रहे हैं कि धार्मिकता के द्वारा हमने विश्वास को धारण कर उस विश्वास को पाया है प्रियो। That means this is not a faith for salvation, is not a saving faith. This is a precious faith, a faith that apostles had, faith that Jesus had, a precious faith. I am crucified with Christ, no longer I, Christ lives in me. The life that I live in the faith of the Son of God, who died for me, gave himself for me. Galatians 2:20. That faith, precious faith. Faith of Christ. देखिए ये जो विश्वास के विषय में पत्रस कह रहे हैं वो सामान्य विश्वास के विषय में नहीं कह रहे, वो अलौकिक विश्वास के विषय में, वो विश्वास जो हमने जो मसीह के द्वारा पाया है। जैसे हम गलातियों को 2:20 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अब मैं नहीं रहा लेकिन मसीह, मैं क्रूसित हो गया, मैं नहीं लेकिन मसीह मेरे द्वारा जीवित है और मसीह मुझ में जीवित है। तो देखिए ये अलौकिक विश्वास जो हमने पाया है यीशु मसीह के द्वारा, इस विश्वास के विषय में पत्रस कह रहे, सामान्य विश्वास के विषय में पत्रस चर्चा नहीं कर रहे। Bible talks about many kinds of faith. देखिए जो शास्त्र है वो कई प्रकार के विश्वास के विषय में चर्चा करती है। Faith for salvation, saving faith, precious faith, gift of faith, fruit of faith, small faith, big faith, all different types of faith. देखिए जो शास्त्र है ना कई विश्वास के विषय में चर्चा करती है। उद्धार का विश्वास, छोटा विश्वास, बड़ा विश्वास, धार्मिकता का विश्वास, अलौकिक विश्वास, अन्य भिन्न प्रकार के विश्वास के विषय में जो शास्त्र है चर्चा करती है प्रियो। That's why the verse 2 says, grace and peace be multiplied to you through the knowledge of Jesus. Amen. अब देखिए इसीलिए दूसरा वचन कहता है कि अनुग्रह और जो दया है वो बहुगुणित हो जाए यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा, यीशु मसीह के उस महान ज्ञान के द्वारा वो बहुगुणित हो जाए। Verse 3, his divine power has given us everything that we need for life of godliness and devotion. और देखिए तीसरा वचन, उसके अलौकिक सामर्थ्य ने हमें सामर्थ्य दिया है जो हमें आवश्यक है, जो ईश्वरता और धार्मिकता और भक्ति भाव में जीवन व्यतीत करने के लिए जो सामर्थ्य की और जो बल की हमें आवश्यकता है वो हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें दी है। Verse 4, along with this we have precious promises of God which helps us to live a godly life, partake of the divine nature and escape the corruption that comes from the worldly desires. मैंने और चौथा वचन, उसके परमेश्वर के अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमारे साथ जो हमें सहायता करती है कि हम परमेश्वर के उस ईश्वरता को धारण करें, उस अलौकिक स्वभाव को धारण कर ले। जैसे वचन कहता है कि हम अपने मानवीय व्यवहारों को, मानवीय स्वभाव को छोड़ के, वो अमरणहार स्वभाव को छोड़ के उस अलौकिक स्वभाव को धारण कर ले और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। Then verse 5 onwards it says, add to faith, put your faith in action, supplement your faith, develop your faith, virtue, excellence, knowledge, self-control, perseverance, and then godliness.
आमीन, आमीन। और देखिए यहाँ पे जब हम 5वें वचन पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है तुम अपने जो विश्वास को कार्यहित करो, अपने विश्वास को कार्य में लाओ, और फिर उसका परिणाम स्वरूप जो होता है, जो होगा कि ईश्वरता, धार्मिकता, संयम, धैर्यता और भक्ति भाव और धार्मिकता और ईश्वरता जो है वो सारी बातों को हम जाएंगे जब हम अपने इस विश्वास को कार्य में लाएंगे प्रियो। Let me conclude this first part in a nutshell, and then we'll get into second part next time, because there are a lot of scriptures are still pending to learn. देखिए मैं कुछ ही संक्षेप में, मैं कुछ ही क्षणों में मैं आपको पहला जो भाग है उसको समाप्ति पे लाने से पहले एक संक्षेप में मैं आपको एक सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हम दूसरे भाग में हम सीखेंगे। तो पहले भाग में आपको संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। Number one, by faith in Christ through the sacrifice of Jesus, we are made holy, we are made righteous in His sight. देखिए पहला बात कि हमने जो अपना विश्वास परमेश्वर पे रखा है उसके द्वारा हम पवित्र किए गए, परमेश्वर के धार्मिकता किए गए, परमेश्वर के नजर में हम बहुमूल्य बनाए गए हैं। Through the righteousness of Jesus that we have received, we are able to now walk in the faith, the precious faith that apostles had, the faith of Jesus Christ in our hearts. Amen. Amen. और अब उस धार्मिकता के द्वारा जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है, अब हम उस विश्वास में चल पा रहे हैं, उस अलौकिक विश्वास में जो प्रेरितों के भीतर वो विश्वास था, वो अलौकिक विश्वास में हम चल पा रहे हैं उस धार्मिकता के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें प्रदान की गई है प्रियो। Now the grace and peace of Christ is getting multiplied to us through the knowledge of our Lord and Savior. As we grow in the knowledge अब देखिए of जो परमेश्वर का जो अनुग्रह, और देखिए जैसे हम अपने परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम बढ़ते, तो हमारा जो अलौकिक जो दया है, वो सामर्थ्य है, वो और हमारे ऊपर डेली गई वो बढ़ती है, वो दया बढ़ती है जैसे हम परमेश्वर के ज्ञान में और बढ़ते जा रहे हैं प्रियो। How the grace and peace is multiplied to us by we living a godly life by His divine power. Power of the Holy Spirit is enabling us to live a godly life. कि अब ये धार्मिकता और जो अशांति वो कैसे बहुगुणित होती है, हम अपने जीवन को धार्मिकता के जो ईश्वरता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब अनुग्रह और शांति किस प्रकार से, दया अनुग्रह शांति किस प्रकार से बहुगुणित होती है जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उस साथ के द्वारा जो हमें दिया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस धार्मिकता में जो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाते हैं, जब हम उसमें चलते हैं, उसमें अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब वो और वो शांति और दया हमारे जीवन में बहुगुणित होती है। As we walk in the power of the Holy Spirit, God begin to reveal to us His precious promises that helps us to partake of His divine nature and escape the corruption that comes from the worldly desires. And we need the scriptures, we need the promises of God to live a godly life. और देखिए जैसे हम पवित्र आत्मा के असीम सामर्थ्य में चलते हैं, अपने उसके मार्गों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये हमें सहायता करती है वो धार्मिकता को धारण करने के लिए, और वो धार्मिकता के ईश्वरता के द्वारा वो परमेश्वर हमें सहायता करता है कि कैसे हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के मनोविचारों को धारण कर ले, और इस संसार का जो स्वभाव है, ये संसार का जो पापनीय जो मरणहार स्वभाव हम छुटकारा पाके ईश्वरता में और धार्मिकता में उस सामर्थ्य के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दी गई है, जब हम उसके द्वारा उसमें चलने के द्वारा इसको खंडित करके और धार्मिकता और पवित्रता और ईश्वरता में अपना जीवन व्यतीत करते हैं प्रियो। Power of the Holy Spirit, revelation of the promises of God enables us to walk in faith, to put our faith in action. देखिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं का प्रकाशन वो हमें सहायता करती है कि हम विश्वास में चले और अपने And as we walk in the faith, verse 5 onwards, as we supplement our faith, as we develop this godliness, develop our faith, we are able to walk in the character of God. और जैसे हम विश्वास में चलते हैं तो हम अपने
देखिए जैसे हम विश्वास में चलते हैं, विश्वास में को कार्य में लाते हैं, तो हम परमेश्वर के ईश्वरता को हम अपने कार्यहित करते हैं। हम परमेश्वर की ईश्वरता में चलने लगते हैं, और फिर भक्ति भाव और आस्था भाव जीवन है, जितने भी सद्गुण है और जितने भी व्यवहार, जितने भी स्वभाव है, उन सारे स्वभाव को हम धारण करते हैं और उसको अपने जीवन में कार्यहित करते हैं। प्रिय, This character of God in us, the qualities that we develop, is parallel to the fruit of the Holy Spirit. देखिए ये परमेश्वर का जो चरित्र है, जो परमेश्वर का जो स्वभाव है, जो हम अपने भीतर उपजाते हैं, ये एक समानांतर है पवित्र आत्मा के फलों के समानांतर में है। And the fruit of the Holy Spirit is love. The love is a reflection of godly life. And reflection of a godly life is seen through our lives. और देखिए ये जो पवित्र आत्मा का जो फल है, वो एक फल, वो प्रेम है। और वो जो प्रेम जब हमारे जीवन में से झलकता है, परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर के जो ईश्वरीय प्रेम, जो ईश्वरीय जीवन को दर्शाता है। और जब हमारे द्वारा ईश्वर ये प्रेम झलकता है, वो ईश्वरीय जीवन को, ईश्वरता को दर्शाता है, और ईश्वर के हमारे द्वारा प्रज्वलित होती है। प्रियो, Next time I share with you how to climb this ladder, the ladder of holiness, the ladder of righteousness, the ladder of godliness, how to grow in likeness. I will share with you in detail next time, because time is already up. और देखिए अगली बार जब हम दूसरे भाग में हम सीखेंगे सीढ़ी जो है, जो धार्मिकता की सीढ़ी, जो पवित्रता की सीढ़ी, जो ईश्वरता की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को हम कैसे उस पे कैसे चढ़े और उसको कैसे पार करें, उस सीढ़ी को चढ़ के कैसे हम पार कर सकते, इस विषय में हम अगले भाग में हम सीखेंगे। क्योंकि अभी समय हो चुका है कि अब हम यहाँ से हम समाप्ति की ओर जाए। Please don't miss the part 2, second coming week. कृपया आप सबों से आग्रह, कृपया करके दूसरा भाग उससे वंचित ना हो, दूसरे भाग में बने रहे। प्रियो, God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे।